नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, आप सबने राजा भोज के बारे में कभी ना कभी तो अवश्य सुना होगा। राजा भोज एक महान पराक्रमी और तेजस्वी राजा हुए थे। राजा भोज के इतने पराक्रमी होने के पश्चात भी एक गडरिया रोज राजा भोज को सबके सामने गालियां क्यों निकालता था। दरअसल हुआ यूं था कि राजा भोज के राज्य में चंद्रभान नाम का एक गडरिया रहता था, जिसका काम रोज सुबह शाम जानवरों को चराने के लिए मैदान में ले जाना था। चंद्रभान का यह कार्य प्रतिदिन का था। वह दूर दूर जानवरों के चारे की तलाश में जाया करता था। जानवरों को चारा खाता छोड़ वह ऊंचे टीले पर बैठ जाता और उज्जैन के राजा भोज को अनाप शनाप बोलता, गालियां देता तथा सार्वजनिक बेइज्जती करता। ऐसा करता देख आसपास के लोग उसे इस प्रकार का व्यवहार करने से रोकते, मगर तीव्र आक्रोश में राजा भोज को निरंतर गालियां देता रहता। एक बार एक सिपाही ने चंद्रभान को गाली देता सुना। सिपाही आग बबूला होकर उसे टीले से घसीटते हुए लेकर आया। टीले से उतरते ही चंद्रभान के स्वर बदल गई। वह डर के मारे थर थर कांपता और सिपाही से अपने किए के लिए क्षमा मांगता। सिपाही ने धमकी देकर चंद्रभान को छोड़ दिया, किंतु यह रोज का वाक्य हो गया था। चंद्रभान जब भी उस टीले पर चढ़ता, राजा भोज को गालियां देता, अनाप शनाप बोलता रहता। सिपाही मंत्री को लेकर आता है और चंद्रभान के पूरे कृत्य को साक्षात दिखा देता है। मंत्री के आदेश पर सिपाही उसे टीले पर से घसीट कर लाते हैं और उसकी ठीक तरह से मरम्मत करते हैं। टीले से उतरते ही चंद्रभान सभी बातों को भूल जाता है। वह थर थर कांपने लगता है। उसे यह भी मालूम नहीं होता कि उसे किस गलती के कारण सजा दी जा रही है। मंत्री ने चंद्रभान को बंदी बनाकर राजा भोज के समक्ष दरबार में प्रस्तुत किया। चंद्रभान राजा भोज के समक्ष झुकी हुई नजरों से रोता है और उसका शरीर भय से कांप रहा था और पसीने की धारा पूरे शरीर से बह रही थी, जैसे उसने कोई भयंकर अपराध कर दिया हो। दरबार में जब उससे पूछा गया तो उसे कुछ भी याद नहीं था। वह राजा भोज से पूरी कहानी सुना देता है। संपूर्ण बातें जब दरबार में प्रस्तुत की जाती है तो राजा भोज ने दरबारियों से विचार विमर्श किया और यह निष्कर्ष निकाला कि उस टीले के नीचे अवश्य ही कुछ है, जिसके कारण यह अनपढ़ भी शिक्षित व्यक्तियों जैसी बातें करता है और नीति शास्त्र, धर्म, राजनीति आदि की बातें करता है तथा राजा भोज को गालियां देता है, बेवकूफ बताता है। राजा भोज के आदेश से उस टीले की खुदाई की गई। खुदाई में एक सुंदर चमचमाता हुआ सिंहासन प्राप्त हुआ, जिसमें 32 पुतली विराजमान थी। संभवतः यह राजा विक्रमादित्य का सिंहासन था। राजा भोज ने उस सिंहासन के तेज को देखा और उस पर बैठने की इच्छा जाहिर की। राजा भोज सिंहासन पर बैठने के लिए उत्सुक थे, लेकिन जब पहले दिन राजा भोज ने सिंहासन पर बैठने की कोशिश की, तभी सिंहासन से पहली पुतली रतन मंजरी प्रकट हुई और जोर जोर से हंसने लगी। राजा भोज ने पुतली से हंसने का कारण पूछा। तब रतन मंजरी ने कहा कि राजन, तुम जिस सिंहासन पर बैठने जा रहे हो, क्या तुम इस सिंहासन पर बैठने के लायक हो? राजन, तुम जिस सिंहासन पर बैठने जा रहे हो, यह सिंहासन महान तेजस्वी पराक्रमी राजा विक्रमादित्य का है। उनके जैसा गुणवान और बुद्धिमान ही इस पर बैठने योग्य है। अगर यकीन नहीं होता तो राजा विक्रमादित्य की यह कहानी सुनकर फैसला करना कि तुम में ऐसे गुण है या नहीं। इतना कहकर पहली पुतली रतन मंजरी ने राजा भोज को कहानी सुनाना शुरू किया। राजन, एक बार की बात है, अम्बावती नाम का एक राज्य था। वहां के राजा धर्मसेन ने 4 वर्णों की 4 स्त्रियों से शादियां की थी। पहली स्त्री ब्राह्मण थी, दूसरी क्षत्रिय, तीसरी वैश्य और चौथी स्त्री शूद्र थी। ब्राह्मण स्त्री से हुए पुत्र का नाम ब्रह्माणी था। क्षत्राणी से उन्हें 3 पुत्र प्राप्त हुए, जिनके नाम थे शंख, विक्रमादित्य और भरतरी। वैश्य पत्नी से हुए पुत्र का नाम चंद्र था और शूद्राणी के बेटे का नाम धनवंतरी था। जब सभी लड़के बड़े हुए तो ब्राह्मणी के बेटे को राजा ने दीवान बनाया, लेकिन वह अपनी जिम्मेदारी को ठीक तरह से संभाल न पाया और वो राज्य छोड़कर चला गया। कुछ वक्त तक तो वह कई जगहों में भटका और फिर वह दारा नगरी नाम के राज्य में पहुंचा और उसे वहां एक अच्छा ओहदा मिला।
लेकिन उसने एक दिन वहाँ के राजा को मार दिया और खुद वहाँ का राजा बन गया। कुछ वक्त बाद उसने वापस उज्जैन आने का फैसला किया, लेकिन उज्जैन पहुँचते ही उसकी मौत हो गई। उसके बाद सतरानी के बड़े बेटे शंख को लगा कि उसके पिता विक्रम को राज्य का राजा बना सकते हैं। ऐसे में उसने अपने सोते हुए पिता पर हमला कर उसे मार डाला और खुद को राजा घोषित कर दिया। सभी भाइयों को शंख के षड्यंत्र का पता चल गया और सब इधर उधर निकल पड़े। शंख ने ज्योतिषियों का सहारा लिया और उन्हें अपने भाइयों के बारे में ज्योतिष विद्या के सहारे से पता लगाने को कहा। ज्योतिषियों ने बताया कि विक्रम को छोड़कर उनके सभी भाई जंगली जानवरों का शिकार बन गए हैं, जबकि विक्रम बहुत ज्ञानी हो चुका है और आगे चलकर बहुत बड़ा सम्राट बनेगा। यह सुनकर शंख को बहुत चिंता होने लगी। उसने विक्रम को मारने की योजना बनाई। शंख के मंत्रियों ने विक्रम को ढूंढ निकाला और शंख को इसकी जानकारी दी। शंख ने एक तांत्रिक के साथ विक्रम को मारने की योजना बनाई। उसने तांत्रिक से कहा कि वो विक्रम को काली की आराधना की बात बताए और उसे सिर झुकाकर काली की पूजा करने को कहे, और जैसे ही विक्रम गर्दन झुकाएगा तो वो उसकी गर्दन काट देगा। तांत्रिक विक्रम के पास गया और उसने शंख के कहे अनुसार विक्रम को काली माँ की आराधना के लिए सिर झुकाने को कहा। शंख भी वही छिपा बैठा था। विक्रम ने खतरा महसूस कर लिया और उसने तांत्रिक को सिर झुकाने की विधि बताने को कहा। तांत्रिक जैसे ही झुका, शंख ने विक्रम समझकर तांत्रिक की गर्दन काट दी। इतने में विक्रमादित्य ने शंख के हाथ से तलवार लेकर उसकी भी गर्दन काट दी और अपने पिता की हत्या का बदला ले लिया। फिर राजा विक्रमादित्य राजा बने और अपने राज्य और प्रजा का पूरा ध्यान रखने लगे। हर तरफ उनकी जय जयकार होने लगी। एक दिन राजा विक्रमादित्य शिकार करने जंगल गए। जंगल में जाने के बाद राजा विक्रमादित्य को बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। इतने में उनकी नज़र एक खूबसूरत महल पर पड़ी। वो अपने घोड़े पर सवार होकर उस महल में पहुंचे। वह महल राजा बाहुबल का था। राजा विक्रम जैसे ही वहां पहुंचे तो वहां के दीवान ने राजा विक्रमादित्य को कहा कि वो बहुत मशहूर राजा बनेंगे, लेकिन उसके लिए राजा बाहुबल को उनका राज तिलक करना होगा। साथ ही उनसे यह भी कहा कि राजा बाहुबल बहुत दानी है और जैसे ही विक्रमादित्य को मौका मिले वो राजा से स्वर्ण जड़ित सिंहासन मांग ले। यह स्वर्ण जड़ित सिंहासन राजा विक्रमादित्य को स्वयं भगवान शंकर ने दिया था। यह स्वर्ण जड़ित सिंहासन राजा विक्रमादित्य को सम्राट बना सकता है। राजा बाहुबल ने विक्रमादित्य का आतिथ्य सत्कार किया और राज तिलक किया। इस दौरान विक्रमादित्य ने सिंहासन की मांग की और राजा बाहुबल विक्रमादित्य को उसका सही हकदार समझते हुए बिना संकोच सिंहासन दे दिया। कुछ दिनों तक बाहुबल के महल में रहने के बाद राजा विक्रमादित्य सिंहासन लेकर अपने राज्य वापस आ गए। सिंहासन की बात दूर दूर तक फैल गई। हर कोई राजा विक्रमादित्य को बधाई दे रहा था। इतना सुनाते ही पुतली रतन मंजरी ने कहा कि राजा भोज, ऐसा कोई काम आपने भी किया हो तो आप इस सिंहासन पर बैठ सकते हैं। यह कहने के बाद पहली पुतली रतन मंजरी उड़ गई। यह सुनकर राजा भोज ने उस दिन सिंहासन पर बैठने का फैसला टाल दिया और सोचा कि अगले दिन आऊंगा और सिंहासन पर बैठूंगा।